सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। भजन संहिता 126 का 5। ये आंसू बहाते हुए बोने का क्या मतलब है? आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा जिस प्रकार एक किसान खेत में जाता है, वो अपने बीज को खेत में बोता है। कई बार बहुत तकलीफ से वो अपने खेत में बीज को बोता है और उस समय उसको तकलीफ होती है क्योंकि खेत में जाके उसको बोना है। लेकिन जब फसल उगता है तब वो आनंद मनाता है, क्योंकि बहुत सारे फसल, लहलहाते हुए फसल को देखकर एक किसान बहुत आनंदित होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी प्रभु हमसे और आपसे आज बात करना चाहता है और कहता है कि जो आंसू बहा के बोते हैं वो क्या करेंगे? जय जयकार करके उस कटनी को पाएंगे। आत्मिक जीवन में भी हम और आप कई बार दुख में, मुसीबत में, परेशानी में और विषम परिस्थिति में भी हम अपने जीवन को, प्रभु को पकड़कर आगे चलते हैं। कई बार परेशानियां आती है, कई बार ऐसे लगता है कि क्या प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। कई बार संदेह होता है हमारे जीवन में और दुख और मुसीबत साथ लगे रहते हैं। जब हम औरों को देखते हैं, उनका जीवन भरा पूरा देखते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें दुख होता है, कई बार हमें परेशानी होती है। इन सारी बातों को देखकर जब एक मसीही व्यक्ति, एक प्रभु से डर भय रखने वाला व्यक्ति जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वो क्या करता है? आंसुओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन उनका विश्वास है कि आज की आंसू कल मेरा जो फसल है वो जय जयकार के साथ कटने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर अपने जीवन में आप दुख और मुसीबत को झेल रहे हैं, परेशानी को झेल रहे हैं, हो सकता है मसीह के नाम पर आपको दुख झेलना पड़ रहा है, आपको मुसीबत झेलनी पड़ रही है, आपको बहुत सारी बुरी बुरी बातों से ताने लोग मार रहे होंगे, लेकिन आज आप आंसुओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन विश्वास के साथ जिए, क्योंकि कल जय जयकार के साथ उस कटनी को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ बातों को आज हम देखेंगे। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम क्या करते हैं? रोते हुए बोते हैं। कभी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल हमें वो मीठा नहीं मिलता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को आज सुन ले, लेकिन कई बार प्रार्थना का जवाब भी हमें नहीं मिलता है। कभी कभी बीज बोते हैं, लेकिन बीज का सही उपज नहीं हमें देखने को मिलता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। इसका अर्थ है, अगर आज आंसू बहा रहे हैं या बीज को बो रहे हैं तो कल आप जय जयकार को पाएंगे, कल आप एक अच्छी कटनी को देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए कुछ बातों को आज हम मनन करते हैं। आज का मनन का पहला विषय है, आंसू का बीज बेकार नहीं जाता। भजन संहिता 56 का 8 में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हाँ मेरे प्रियो, भजन संहिता 56 का 8 में लिखा है, आंसू का जो बीज है ये हमारा बेकार नहीं जाएगा। हमारे मारे मारे फिरने को प्रभु जानता है। आज हम दुख मुसीबत में जी रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब को जानता है और हमारे आंसुओं को वो गिरने नहीं देता, नीचे गिरने नहीं देता, लेकिन वो हमारे आंसू जब गिरते हैं, टपकते हैं, तो वो अपनी कुप्पी में रखता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी हर एक गतिविधियों को जानता है। इसीलिए आंसू का बीज बेकार नहीं जाता है। दूसरा हम देखेंगे, रोते हुए बोना अर्थात विश्वास में चलना। जब हम आंसुओं के साथ बोते हैं, जब हम रोते हुए बोते हैं, रोते हुए बोने का मतलब है विश्वास। हमारे पास एक विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे पास एक विश्वास है। इसीलिए गलातियों 6 का 9 में लिखता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें,
क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम ढीले ना हो तो हम ठीक समय पर हम कटनी को काटेंगे। इसीलिए हमें भले काम करने में पीछे नहीं हटना है। आज हम रोते हुए बो रहे हैं, लेकिन विश्वास को कमजोर नहीं करना है। आज हमारा विश्वास कमजोर नहीं होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, जय जयकार का समय निश्चित है। आज अगर हम आंसू बहा रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप याद रखिए कि जय जयकार का समय निश्चित है। भजन संहिता 30:5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। अगर रात में आप रो रहे हैं तो निश्चय जाने कि एक सुबह होगी, आपके और मेरे जीवन में आनंद पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को मायूस करके ना रखें। इतने सारे बाइबल के वचन हमें किस लिए दिए गए हैं? जब हम बाइबल के वचन को हम पढ़ते हैं और बोलते हैं तो हमारे अंदर में एक विश्वास जगता है। वो जय जयकार हम भूल ना जाएं। आज हो सकता है आपके जीवन में अंधकार है। आज हो सकता है आप आंसू बहा रहे हैं और आंसू बहाते हुए ऐसे आंसू बहा रहे हैं कि आपके आंसुओं को देखने के लिए भी कोई नहीं है। आप अकेले रो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आज आप जो आंसू बहा रहे हैं, प्रभु को भा गया है। प्रभु ने आपकी आंसू को देखा है। वो आपको कुप्पी में रखेगा, आपके आंसुओं को तो गिरने नहीं देगा। इसका मतलब आपकी हर एक प्रार्थना निवेदन, आपके रोते हुए प्रार्थना को प्रभु सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप विश्वास करें कि वो जय जयकार आपके जीवन में आएगा। आप उस समय धन्यवाद के साथ भर जाएंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड। वह हमारे आंसू को देखता है। हमारे आंसू को शायद कोई नहीं देख पाता है। शायद हम बंद कमरे में रोते हैं, हमारे आंसू बहते हैं, लेकिन कोई देखे ना देखे, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे आंसुओं को भी देखता है। हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं करता है। वो हमारे हृदय को छूता है। जब हम आंसू बहाते हैं, हमारे आंसू बहने से प्रभु का हृदय कायल हो जाता है, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। और जब हम आंसू बहाते हैं तब निश्चय जाने कि हमें वो आनंद भी देने वाला परमेश्वर है। एक दिन आपके और हमारे जीवन में वो आनंद आएगा। और वो आनंद कौन देगा? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था आरव। उसकी जमीन उपजाऊ थी, पर पिछले कई वर्षों से बरसात समय पर नहीं हुई। फसलें बार बार खराब हो जाती और आगे चलकर घर में खाने तक की कमी हो गई। गांव के लोग उसे सलाह देते, क्यों बेकार मेहनत करता है, जमीन बेच दे, कहीं काम कर ले। पर आरव की एक ही मान्यता थी कि परमेश्वर ने खेत दिए हैं तो फसल भी प्रभु ही देगा, बस मुझे बोना नहीं छोड़ना है। आरव का परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे हालत और भी कठिन होते गए। घर की बची हुई अनाज की बोरी से उसने बीज निकाले। पत्नी ने आंसुओं में कहा, ये तो हमारे बच्चों के खाने के हैं। लेकिन आरव ने कांपते हाथों से बीज बोते हुए कहा, आज इन्हें बीज बनाकर बोऊंगा ताकि कल ये भोजन बनकर लौटे। वो अपने खेत की ओर जाता है। खेत पर गिरते हुए बीज के साथ उसकी आंखों से आंसू भी गिरते रहे। वह बोता रहा, विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ। कुछ ही समय के बाद परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई। अच्छे बादल आए, खूब बारिश हुई, सूखी धरती हरी हो उठी। जिस खेत में उसने आंसुओं के साथ बीज बोए थे, वह लहलहाती हुई बालियों से भर गया। कटनी के दिन आरव अपनी फसल को देखकर खुशी से चिल्ला उठा, धन्यवाद प्रभु, मैंने आंसुओं में बोया था, पर आज मैं जय जयकार करते हुए काट रहा हूँ। पूरा गांव यह देखकर चकित हो गया। वही लोग जो कभी उसे निराश करते थे, अब उसकी फसल
देखने आते और कहते, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें फसल दी है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कठिन समय में भी विश्वास से हमें बोना है। आंसू बहाते हुए भी अपने विश्वास को नहीं बुझाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है कि चाहे हमारी परिस्थिति आज कैसी भी हो, हमें प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है, प्रभु को कभी नहीं भूलना है। और जब हम ऐसा करेंगे तब वो हमारे जीवन में वो जय जयकार को लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज का जो ये छोटा सा मनन का विषय था, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, वो जय जयकार करते हुए कटनी को देखने पाएंगे। आइए मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि प्रभु हम सबों को वो बुद्धि और ज्ञान दे, हमें हिम्मत दे, हमें ढाढ़स दे, ताकि हम इस जीवन में हम आंसुओं के साथ तो जीते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ हम मांगे कि प्रभु एक ना एक दिन हमें जय जयकार देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ आज के अच्छे मनन के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं और मनन कर रहे हैं प्रभु, आपने कहा प्रभु आज अच्छे वचन दिए प्रभु कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। आज बहुत सारे भाई और बहन प्रभु इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो रहे हैं प्रभु, क्योंकि ये आपका वचन है कि आज अगर हमारे घर में आंसू है, आज अगर हमारे जीवन में आंसू है, तो निश्चय एक न एक दिन आएगा जब हम जय जयकार को प्राप्त करेंगे। आप हमें जय के उत्सव में लिए चलेंगे प्रभु। प्रभु एक एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर। एक एक जो प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, हर एक परिवार में आपकी शांति बनी रहे प्रभु जी। कितने ऐसे परिवार है प्रभु जी जो सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, बाइबल कैसे पढ़ना है, वचन में कैसे चलना है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी प्रभु वो पीछे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आप सहायता करें, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। ये वचन जब लोग सुन रहे हैं, एक एक के जीवन में कार्य करें। ये विश्वास की लड़ाई है प्रभु, हम इस विश्वास में हम कभी ढीले ना होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना निवेदन को दिए हैं, एक एक प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए प्रभु जी। कितने परिवार में प्रभु जी प्रार्थना निवेदन को प्रभु जी सुनने वाला कोई नहीं है प्रभु, शायद वो प्रार्थना इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं प्रभु जितना आपके साथ प्रभु जी प्रार्थना करना चाहिए। आपके चरणों में बैठकर मन लगाकर जबकि प्रार्थना करना है, नहीं कर पाते हैं प्रभु। बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, लेकिन आज उनके लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु, एक बदलाव को उनके जीवन में दीजिए प्रभु। उनकी प्रार्थना आज सुनी जाए प्रभु जी। कितने लोग प्रभु जी हैं जो हॉस्पिटल के अंदर में करा रहे हैं, वो आईसीयू के बेड में है प्रभु जी। प्रभु इसी समय प्रभु जी उनको छू ले और चंगाई दे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके छूने से एक रोगी बच सकता है, आपके छूने से रोगी खड़ा हो सकता है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर इस समय मांगती हूँ हर एक परिवार प्रभु जी जब लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, इसी समय उनकी हर एक प्रार्थना सुनी जाए पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु, जो कर्ज में प्रभु पड़े हुए हैं उनके कर्ज को दूर कर प्रभु जी। जो पैसे की घटी और कमी है प्रभु जी, प्रभु आप उनके घर में प्रभु कार्य कर। ओ पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, हम सबों की प्रार्थना को आज सुन लीजिए प्रभु जी। और प्रभु जितने लोग प्रभु जी इस समय प्रभु इस प्रार्थना में ज्वाइन किए हैं प्रभु, उनके जीवन में तू काम कर प्रभु। 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना उनके जीवन में प्रभु जी फल को दे प्रभु, एक आशीषित जीवन को दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सब कोई मिलकर प्रभु आपकी प्रभु जी महिमा और स्तुति गाते रहें, आपकी आराधना करते रहें, आपकी महिमा और बड़ाई करते रहें प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रखती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा,